Tejas, we need to do something. में इंडियन एयरफोर्स में भी पैनिक है क्योंकि इंडिया अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ भी नहीं जा पा रहा क्योंकि इंडिया अभी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को यूज कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। First aircraft flew in 2001, 17 years. The induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. उन्होंने बोला कि साहब प्रोडक्शन की जो एजेंसीज हैं उनको फटाफट अपने इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सो दैट स्पीड बढ़ेगी। इंडियन एयर चीफ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को अच्छा खासा रगड़ा, इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइनीज एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन की तारीफ भी की। हर चीज में 15 साल का गैप बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वक्त रहते तेजस एयरक्राफ्ट को प्रॉपर्ली डेवलप कर लिया होता, उसकी डिलीवरीज कंप्लीट कर ली होती, तो आज एक बड़ी तादाद में इंडियन एयरफोर्स के पास तेजस एयरक्राफ्ट होते। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी अब इस बात का एतराफ कर लिया है कि पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स भारत से बहुत आगे निकल चुकी है, जबकि भारतीय तैयारे 1994 से 2025 तक ठीक तरह से तैयार नहीं हो पाए। अब जो भारतीय सहाफी गौरव आर्या और जनरल जीडी बख्शी अपने मीडिया पर हर वक्त पाकिस्तान को गीदड़ बत्तियां लगाते रहते थे, उनको भारत के आजाद जर्नलिस्ट किस तरह से बातें सुना रहे हैं, आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं। यहाँ उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कसूरवार ठहराया कि क्यों एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट इस वक्त डिलेज का शिकार है और क्यों इंडियन एयरफोर्स अभी तक प्रॉपर्ली किसी भी चीज को टैकल नहीं कर पा रही। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने तो काफी ज्यादा पोल खोली, इसकी डिटेल पर बात करते हैं। इंडिया अभी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को यूज कर रहा है। रिसेंटली उनके पास एक ही 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो रफेल है जो कि 36 की तादाद में आई थिंक उनके पास मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 2 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, F-17 Block 3 और J-10C, और फ्यूचर में पाकिस्तान PFX के नाम से एक अपना नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है। 2 पाकिस्तान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बहुत जल्द लेने जा रहा है, एक तो चाइनीज J-35 है जो इंशाल्लाह इस साल के एंड में या अगले साल तक पाकिस्तान एयरफोर्स में आ जाएंगे, तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट होने जा रहे हैं। उसके बाद एक सेकंड जो बड़ा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो टर्किश कान है, और कान में पाकिस्तान चूंकि अगर प्रॉपर्ली इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनता है तो इसकी फैसिलिटी भी पाकिस्तान में खुलेगी। इंडियन एयरफोर्स में भी पैनिक है क्योंकि इंडिया अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ भी नहीं जा पा रहा क्योंकि इंडिया ने अपना AMCA प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया वो अभी सिर्फ ऑन पेपर है, और जो दूसरे इंडिया के पास ऑप्शंस हैं वो या तो रशियन Su-57 है। वक्त रहते तेजस एयरक्राफ्ट को प्रॉपर्ली डेवलप कर लिया होता, उसकी डिलीवरीज कंप्लीट कर ली होती, तो आज एक बड़ी तादाद में इंडियन एयरफोर्स के पास तेजस एयरक्राफ्ट होते। हमें तेजस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट तो 2026 में किया, लेकिन हम उससे पहले 1990s की इरा में जाएं जब इस एयरक्राफ्ट को बनाना स्टार्ट किया गया और 2001 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई। तो उसके बाद एक प्रॉपर 2 दहाइयां हैं, 2.5 डिकेड्स है प्रॉपर्ली, तो उसमें तेजस एयरक्राफ्ट के सिर्फ 40-45 यूनिट्स ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए गए, जबकि उसके मुकाबले में अगर F-17 को देखा जाए तो इसने 1 दहाई का अरसा इसको लगा। 2007 में इसकी इंडक्शन हुई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट दुनिया की 3 एयरफोर्सेज में ऑपरेशनल है, और चौथी एयरफोर्स यानी कि अजरबैजान भी बहुत जल्द इसे लेने जा रहा है, और उसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि इसको खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर चुकी हैं। अब एक तरफ अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जो तेजस हमने डिजाइन करा है 1984 में हमने इसको कंसीव करा, 2001 में सबसे पहली उड़ान भरी, 2016 में उसका इंडक्शन स्टार्ट हुआ। हर चीज में 15 साल का गैप बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उन्होंने बोला कि साहब प्रोडक्शन की जो एजेंसीज हैं उनको फटाफट अपने इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सो दैट स्पीड बढ़े, अपस्किलिंग मैन पावर करनी पड़ेगी, एंड व्हाटएवर दे हैव टू डू द प्रोडक्शन हैज टू गो अप। उन्होंने बड़ा क्लियरली एक चीज बोली है कि देखिए यार, सजेशंस आप मुझसे 25 करोड़ मांगते रहिए, मैं आपको 25 करोड़ सजेशन भी दे दूंगा, लेकिन हमको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती भी चाहिए। हम सबको ये पता है कि तेजस की प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी बड़ी तो है, लेकिन हमको ये भी पता है कि साहब इसके इंजन के चक्कर में ये पूरा डील अभी अटका हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक चीज नहीं है, काफी सारी चीजों की वजह से ये पूरा डील आगे बढ़ नहीं रहा है। और हमको ये भी पता है कि भारत की तरफ से अभी कावेरी के ऊपर काफी हद तक कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, जहां पर कावेरी इंजन की अभी हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग और ये सब चीजें चल रही हैं, बट उसको एक रियलिज्म और एक ऑपरेशनल करने के अंदर काफी टाइम ऑफ कोर्स लगेगा।